ये एक अमीर पारसी लड़की खोज रहे हैं, ये खुद बोले हैं। ये मैंने आप लोग को एग्जाम्पल देने के लिए बताया था कि देखिए जैसे यार हिंदू तो की आपने पारसी में खुद नहीं के होती। ऊपर एग्जाम्पल ले लिया कि मेरे को अमीर पारसी लड़की से शादी कराओ, आपने बोला है साइंस जर्नी सर के चैनल पे। हाँ मैंने ये आपने बोला था बोला कि है, ऑन रिकॉर्ड है। चलो बोलो जैसी हिंदी। जी आपके लिए 5 मिनट का टाइम देता हूँ मैं। ओके। एक्चुअली मैं सभी लोगों से बात करना चाहता था और एक क्वेश्चन आप लोग के सामने पुट करना चाहता था कि जैसे आप लोग मतलब जैसे ये कास्टिज्म वगैरह के लिए मैं देखता हूँ ब्राह्मण ब्राह्मण करते हैं, ठीक है आपके कोई रीजंस होंगे, लेकिन सर ये जो अभी मैं डेटा देखता हूँ जो गवर्नमेंट से डेटा आता है उसमें ये लिखा है कि इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे के अकॉर्डिंग जो ब्राह्मण्स हैं वो 6.3% इंटरकास्ट मैरिज करते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। इसके बाद आते हैं ओबीसी जो कि करते हैं 6.2% और एससी एसटी जो है वो करते हैं 4.7%। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, ब्राह्मण 2% है, ओबीसी आई थिंक 40% है, एससी एसटी आई थिंक 65% 60% है। तो आप ये बताइए कि जो 2% लोग हैं वो सबसे ज्यादा इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट का डेटा मैं आपको दे रहा हूँ। ये तो बहुत ही सरल है जवाब इसका जैसी हिंदू हाँ, जी, हाँ बहुत जी, सरल जवाब है इसका। हाँ, भाई ब्राह्मण्स जो हैं वो पिरामिड सिस्टम में सबसे ऊपर खड़े हुए हैं, ठीक है। ठीक है। तो अगर वो इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं तो वो किससे करेंगे? क्षत्रियों से या जो वैश्य है उनसे? नहीं है ना? ऐसा अज्यूम एक मिनट, आप कर रहे हो। ऐसा ही अज्यूम करना चाहिए क्योंकि मैंने आज तक नहीं देखा है भाई, बहुत रेयर एक्सेप्शंस होते होंगे, ठीक है। ठीक है, उसको आप लोग इंटरकास्ट मैरिज बोल देते हो, ठीक। ठीक है, ठीक है। अब भाई जो सबसे नीचे के पायदान में खड़ा है ना, अगर वो 4 हाँ एससी एसटी दलित अगर सबसे नीचे के पायदान में खड़े हैं, अगर वो 4.3% भी कर रहे हैं शादी, ठीक है, तो वो उनसे कर रहे हैं जो सो कॉल्ड इस सिस्टम में उनसे ऊपर हैं, ठीक है। नहीं नीचे भी हो सकते हैं, ऐसा क्यों अज्यूम कर रहे हैं आप? अरे भाई दलित के नीचे क्या है भाई, महादलित है, चलो। हाँ, लेकिन एससी एसटी एक मिनट रुको ना। हाँ तो भाई उनके अंदर में भी तो ऐसा हो रहा है ना भाई। आप ये सोचो ना यार, जो सबसे टॉप में खड़ा है उसके पास नीचे जाने के लिए सीढ़ी तो बहुत है ना, लेकिन जो सबसे नीचे में खड़ा हुआ है उसके पास तो सीढ़ी सिर्फ ऊपर जाने के लिए है, तो उसको ऊपर में उससे शादी करेगा कौन? इसका तो बहुत ही सिंपल आंसर है। नहीं तो सर ये तो चीज आप फिर पूरे 5,000 साल में एक्स्ट्रापोलेट कर लीजिए ना। फिर से 5,000 साल, अभी एक मिनट, फिर आप 5,000 साल पहुंच गए। अभी अब गवर्नमेंट का लेटेस्ट डेटा मेरे को बताए जिसको मैंने चेक भी नहीं किया, आपकी ही बात को लेके आपके ही आर्ग्यूमेंट को डिबंक कर दिया मैं तो सर अब आप 5,000 साल पे जाओगे क्या? तो मैं वहां से बात करता हूँ। नहीं 5,000 साल पे मुझे बात नहीं करनी सर, मैं इसी को समझना चाह रहा हूँ कि अब मैंने आपको बताया, मेरे डेटा भैया दिया, लेकिन फिर तो कभी नहीं कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप हमेशा यही बोलेंगे, कल को 10% भी अगर इंटर मैरिज ब्राह्मण तो ऊपर है, उनको तो नीचे करना ही पड़ेगा। हाँ हो पाएगा ना, क्यों नहीं हो पाएगा? नहीं आपका जब हिंदू धर्म जो है ना, एक मिनट, जब आपका हिंदुइज्म डिसमेंटल होगा ना तो उसके साथ में कास्टिज्म भी डिसमेंटल होगा। नहीं मैं कह रहा हूँ कास्टिज्म डिसमेंटल कर लीजिए आप, लेकिन ब्राह्मण तो आज अरे एक मिनट, जिस दिन कास्टिज्म मैं तो यार ब्राह्मण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सबसे ऊंचे पायदान में खड़े, उनके पास नीचे जाने की सीढ़ी है ना। तो भाई नीचे जाने में एफर्ट नहीं लगता, सुनो यार, नीचे जाने में एफर्ट नहीं लगता, ऊपर चढ़ने में एफर्ट लगता है। नहीं जिनको सोशली, एक मिनट रुको, आप क्यों बीच में बोलते हो जैसी हिंदू जी? जिनको सोशली बहिष्कार करके रखा गया है, समाज से ही बाहर आपने कर दिया, ठीक है, उसके बाद भी अगर वो इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं तो इसका मतलब वो बहुत ही अच्छा एफर्ट कर रहे हैं। दरअसल आपको तो इसको ना सराहना करनी चाहिए, आपको तो इसकी ये अजीब बात करते हो यार आप हमेशा। नहीं सर, तो मैं आपको यही बता रहा ना। सेकंड पॉइंट पे आता हूं। सेकंड पॉइंट, एक मिनट मेरे काउंटर क्वेश्चन आपसे कि कास्टिज्म में आप यही तो कहते हैं कि ब्राह्मण औरत नहीं देते, अपनी इंटर मैरिज नहीं करते, संभाल के रखते हैं, ऐसा तो मेरे भैया ब्राह्मण अगर, एक मिनट, ब्राह्मण अगर अपनी लड़कियों की शादी करवा रहे हैं तो आपको ये भी तो डेटा को थोड़ा और रिफाइन करके देखना पड़ेगा ना
क्योंकि मैं खुद एक ब्राह्मण फैमिली से आता हूँ भाई, मैंने आज तक दैट्स इररिलेवेंट यार। अच्छा, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो इररिलेवेंट है सर, डेटा के सामने वो वैल्यू नहीं रखता। एक मिनट रुको। हाँ। या अच्छा ठीक है, तो फिर आप मेरे को 1 मिनट, आप मेरे को फिर ये डेटा रिफाइन करके लेके आओ कि जिसमें ब्राह्मण्स ने दलितों से शादी ज्यादा करी है, ये वाला लेके आओ। नहीं सर, एक में मेरी बात सुनिए। और ब्राह्मण 6.3 कर रहे हैं, अदर फॉरवर्ड कास्ट 6.2 कर रहे हैं, ओबीसी कर रहे हैं 6.3 और SC ST 4.7 क्यों कर रहे हैं सर? यहाँ पे वो डेटा दिखाओ, मैं इनको समझा रहा हूँ, इनको समझ ही नहीं आ रही यार बात। नहीं सर, तो समझा दिया ना, जो सबसे नीचे पायदान पे उसको सबसे ज्यादा परेशानियां होंगी ना, ये चीज समझे ना। उसको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोगों का नैरेटिव सर ये है ना कि ब्राह्मण तो करते ही नहीं है इधर उधर, इसी चीज पे तो है ना यार कि ओबीसी अपने में ब्राह्मण, ऐसा किसने कहा कि करते ही नहीं है? आप नैरेटिव बदल दो। जैसी हिंदू रुक जाओ, जैसी हिंदू रुक जाओ। अब इस पे मैं आपको जवाब देता हूँ। देखिए, ब्राह्मण इंटरकास्ट मैरिजेस कब करते हैं? ब्राह्मण की जो इंटरकास्ट मैरिजेस हैं वो देखना, वो या तो अमीर मुस्लिम्स के साथ होंगी या अमीर दलित के साथ होंगी। तो जो अमीर हो जाता है फिर वो किसी भी धर्म का बने रहे, तो ये भाई अमीर दलित के साथ नहीं करते आजाद। अमीर दलित के साथ 1 मिनट, अमीर वैश्य लड़कियों के साथ करते हैं, समझे? अमीर दलितों के साथ नहीं करते। सर, ये पैसे का इशू है या कास्टिस्ट इशू है इनका, जरा मेरे को बताइए। कास्टिस्ट इशू है, कास्टिस्ट इशू है। मैंने डेटा दे दिया 6% इंटरकास्ट मैरिज दिया। कहाँ है वो डेटा? सबसे पहले दिखाओ तो। हाँ लीजिए। एक मिनट बहुत बोल लिया आप, मेरी बात सुने। मैं रियल लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरा एक ब्राह्मण दोस्त है, उसकी सर आपके देखिए आपके मैं भी एग्जांपल दे दूंगा। तो सुन तो लो पहले, फिर दे देना। आपका सुना ना, थोड़ी देर चुप तो रहो भाई। मेरा एक दोस्त है, ब्राह्मण है, व्यास उसकी अटक है, मतलब व्यास उसकी सरनेम है। उस बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं था किसी भी कास्ट में शादी करने का, लेकिन घर से उनको स्ट्रिक्टली बोला गया कि किसी भी हाल में हम ST SC को नहीं एक्सेप्ट कर सकते घर में। उसको ना चाहते हुए भी उसको शादी नहीं कर पाया, उसको प्यार था फिर भी। तो ये मत सोचो कि ST SC में क्यों कम हो रही है, उसका अनदर एग्जांपल सुन लो। पिछले 2-2.5 हजार साल में आपने ST SC OBC को पढ़ने नहीं दिया था। अरे सर, ये चीज अलग है। बीच में मत बोलो, मैं अभी बोल रहा हूँ। पढ़ने का अधिकार सिर्फ पिछले 70 सालों में मिला, तो ऑब्वियसली उनके अंदर जागृति भी कम है। और आज भी ST SC और आदिवासियों के अंदर बहुत कम एजुकेशन है, तो इस वजह से शायद वो कम एक्सपोज हो रहे हो इस चीजों में। और अगर आपको इतना ही है इंटरकास्ट मैरिज का, सर आप प्रॉमिस दे दो ना, मैं आपको अच्छी सी पढ़ी लिखी कम से कम गोल्ड मेडलिस्ट ST लड़की दिलवा दूंगा, करेंगे शादी। इनका खुद का एक बता दूं, ये एक अमीर पारसी लड़की खोज रहे हैं, ये खुद बोले हैं। ये मैंने आप लोग को एग्जाम्पल देने के लिए बताया था कि देखिए जैसे यार, तो आपने खुद के ऊपर एग्जाम्पल ले लिया कि मेरे को अमीर पारसी लड़की से शादी कराओ। आपने बोला है साइंस जर्नी सर के चैनल पे। हाँ, मैंने आपने ये बोला है, ऑन रिकॉर्ड है। क्योंकि पारसी बहुत रिच होते हैं, इसलिए उनकी हिंदूज में शादी नहीं होती है। तो आपने ये कहा, 1 मिनट, आपने कहा कि चूंकि उनके पास बहुत पैसा होता है इसलिए मेरी अमीर पारसी लड़की से आप शादी करा दो, बोला आपने। नहीं, इसलिए नहीं होती है, क्योंकि पैसों का रीजन होता है, डिफरेंस होता है सोसाइटी में पैसों की वजह से। ये आप इग्नोर नहीं कर सकते, हमेशा रहेगा। अमीर आदमी कभी किसी बहुत गरीब घर में नहीं करता शादी, किसी भी जात का हो। दैट्स अ मनी इशू, ठीक है? इस चीज को समझिए। लेकिन मैं आपका ना पॉइंट को ना समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं आपको सोर्स दे दे रहा हूँ, उसे पढ़ लीजिए। 1 मिनट रुको। अभी आपको 3 लोगों ने वही बात को जो मैंने आपको कहा अलग अलग तरीके से आपको समझाया। आप ना समझना नहीं चाहते हो जैसी हिंदू जी। नहीं अमित सर जी, प्रॉब्लम है। आप एक बार फिर समझा दीजिए, क्योंकि आपका पॉइंट एकदम अलग जा रहा है। देखिए यार, ब्राह्मण को तो आप हमेशा पिरामिड सिस्टम देखो। मेरी बात सुनिए। अब पहले तो ये सुनना नहीं है ना, बीच में इंटरप्शन बहुत ज्यादा है। काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं सर, कि अगर कल को ब्राह्मण जो समझिए, काउंटर तो तब होगा जब पहले क्वेश्चन का जवाब सुन लोगे यार। जवाब सुन चुका हूँ भाई, एक मैं रैशनल डिबेट करना चाहता हूँ, क्योंकि डेटा है मेरे पास कि कल को ब्राह्मण अगर डेटा दिखाओ, पहले शेयर करो। चलो डेटा पहले शेयर करो। मैं शेयर नहीं कर सकता, मैं आपको साइट बता दे रहा हूँ। india.com पे आप ऐसे सर्च करिए,
ब्राह्मण्स कॉमा रूरल पॉपुलेस कंपैरेटिवली मोर ओपन टू इंटरकास्ट मैरिज स्टडी। ये india.com की न्यूज डेस्क है और ये डेटा है, ये क्या कहते हैं, इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंटल सर्वे नेशनल सर्वे सैंपल। तो मैं सर, मेरा पॉइंट ये है, कल को ब्राह्मण अगर 80% लोग इंटरकास्ट मैरिज करने लगे, एकदम बिल्कुल राम राज्य हो गया, ठीक है, 80% करने लगे, और दलित फिर भी 5-6% कर रहे हैं, तो भी आप ब्राह्मण को ब्लेम करेंगे कि अरे आप तो ऊपर हैं, आपके पास तो ऑप्शन है, जो नीचे है उसके पास ऑप्शन नहीं है। हो गया, आपने दे दिया पॉइंट। हाँ दे दिया, आ गया ना पॉइंट आपका, आप समझ गए। अब आप प्लीज, समझ गया, अब आप प्लीज बीच जाता हूँ। में इंटरजेक्ट मत करिएगा, ठीक है। ओके ओके, फिर से आपके लिए समझाता हूँ। पिरामिड सिस्टम को दिमाग में इमेजिन करो। पिरामिड सिस्टम के सबसे ऊपर में खड़ा है ब्राह्मण, ठीक है, उसका जो परसेंटेज है वो भी कम है, लेकिन उसके पास पावर बहुत ज्यादा है समाज में। सबसे नीचे खड़ा है समाज का सबसे वंचित वर्ग, दलित, ठीक है। उसकी जो संख्या है वो सबसे ज्यादा है, लेकिन उसके पास समाज में जो स्थिति है वो उसकी बहुत ही खराब है, ठीक है। अब कोई इंसान अगर सबसे ऊपर में है, जिसके पास सामाजिक सामर्थ्य बहुत ज्यादा है, तो समाज में वो अंतर जातीय विवाह जब वो करेगा तो उसके लिए कोई भी मुश्किल अड़चन नहीं आएगी। उसके लिए लोग तालियां बजाएंगे, ये कहेंगे कि देखो ब्राह्मण देवता तो जातिवाद के खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन वो बना रहेगा खुद ब्राह्मण। वो वैश्य के यहाँ की लड़कियों को ले आएगा ज्यादा से ज्यादा, या ज्यादा ज्यादा ऐसा होगा कि कोई ब्राह्मण लड़की वैश्य लोगों के यहाँ शादी कर लेगी, जिनके पास पैसा है, रुतबा है, यहाँ है, ठीक है। लेकिन जो समाज में जिसकी स्थिति बहुत ही कमजोर है, उसको जिसके पास सामाजिक सामर्थ्य भी नहीं है, जिसको समाज में हमेशा अलग करके रखा गया, उसको इस अवरोध को तोड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कोई वंचित वर्ग की लड़की है, वंचित वर्ग का लड़का है, अगर वो ये चाहेगा कि मैं ब्राह्मण लड़के या ब्राह्मण लड़की से शादी करता हूं, तो हो सकता है कि प्रेम विवाह हो, उन दोनों की शादी हो जाए। लेकिन हमारे सामने में ऐसे असंख्य उदाहरण हैं, अखबारों में हमेशा इस बात की खबरें आती रहती हैं कि फिर उनकी ऑनर किलिंग भी हुई है। आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरे पॉइंट पे अब आपके आता हूं ना। आपने कहा कि 80% ब्राह्मण अगर अंतरजातीय विवाह करने लगे, तो क्या आप फिर भी ब्राह्मणों को ये जो धार्मिक उन्माद उन्होंने मचा के रखा है उसके लिए ब्लेम करेंगे? जी हां, जरूर करूंगा। जब तक कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, इस तरह की चीजें समाज में रहेंगी, जातियों में समाज बटा रहेगा, तब तक करूंगा। जिस दिन जातिवाद हिंदू धर्म से हटा, मैं आपको बता रहा हूं, आपका हिंदू धर्म भड़बड़ा के गिर जाएगा। आपका हिंदू धर्म जातिवाद के स्तंभ पे खड़ा हुआ है। इसीलिए जातिवाद खत्म नहीं होने दिया जाता, क्योंकि सबको ये पता है कि जिस दिन ये गिर गया, उस दिन ये सो कॉल्ड सनातन धर्म भी अपने गर्त में चला जाएगा, इसका क्रियाकर्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से आजाद, मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया, दर्शक भी शायद समझ गए होंगे। जेसी हिंदू जी ना, वो अब काउंटर नहीं सर, काफी हो गया जेसी नहीं, एक आपके लॉजिक से ही चलूंगा सर, एकदम रैशनल। रियलिस्ट आजाद शायद हो गया, आप जैसे हिंदू जी। हाँ बस म्यूट मत करिए सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे आप? जैसे हिंदू जी, एक मिनट, रियलिस्ट आजाद मेरी स्क्रीन शेयर करो ना। ये पढ़ लीजिए भाई। इंटरकास्ट मैरिज इजंट द प्रॉब्लम, मैरिंग अ दलित मैन इज। ठीक है, यहाँ पे ये अहमदाबाद का केस 2019 का है। ये यहाँ पे देख लीजिए, ये डेट। सर ये छुटपुट केस होते रहते हैं सर, मैं स्टैट दे रहा हूँ। छुटपुट आपका बहुत बड़ा डाटा था यार। मेरे भैया जितेंद्र मेघवाल को मूछ रखने पे मार दिया यार। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दलित जो है वो ब्राह्मण लड़की जब शादी करके जिंदा रह जाएगा? कौन सी दुनिया में रह रहे हो भैया? सिर्फ मूछ रखने पे मार। अरे कोई लड़का अगर दलित लड़का है ना, बारात में घोड़े पे चढ़ते तो उसकी हत्या हुई है यार। ये किस तरह के लोग आते रहते हैं यहाँ पे। और नीचे में कई है जो व्यूअर में ही कई ब्राह्मण जो है वो गुस्सा हो रहे, लाल हो रहे उनका पिछवाड़ा। हाँ यार, शर्म करो यार, कुछ शर्म करो भाई।
सर डॉक्टर अर्चना जो है SC/ST के एक्ट से मर गई हैं अभी 5 दिन पहले। डॉक्टर अर्चना जो शर्मा है उनको SC/ST एक्ट में 50 लाख के लिए मार दिया गया है, सुसाइड कर लिया उन्होंने। आप जो है ये केसेस देख के इमोशनल ब्लैकमेल करते रहिए, लेकिन सब पूरे देश की दुर्गति है सारे कास्ट। डॉक्टर अर्चना शर्मा को SC/ST एक्ट ने मार डाला। हाँ, क्योंकि वो उनका वीडियो वायरल हुआ है, देख लीजिए, आपको नहीं पता होगा। क्या वीडियो वायरल हुआ है? हॉस्पिटल क्या वीडियो वायरल हुआ? हॉस्पिटल में गए वो लोग, वो कह रहे थे SC/ST एक्ट में तो 5 लाख रुपए मिल जाएगा, तुम कम से कम 50 लाख रुपए मांग लो, कम में मत मानना। प्रेशर कराया उन्होंने पॉलिटिशियन से SC/ST एक्ट में, और 40% SC/ST एक्ट फेक निकलते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट कहती है। तो ये चीजें सर ये होती हैं, दुख है, सबको होता है, लेकिन आप अच्छा, एक मिनट एक बात बताओ मेरे को यार, एक मिनट एक बात आप मेरे को बताओ, कई सारे चोरी के केसेस फेक निकल जाते हैं, तो उसके लिए क्या चोरी के ऊपर कानून बंद हो जाना चाहिए? दोनों चीजें कंडेम करिए ना, एक नैरेटिव क्यों बना रहे हैं? तो कौन नहीं कंडेम करता है भाई? कानून का गलत इस्तेमाल का हर एक इंसान कंडेम करता है। सर कॉन्स्टिट्यूशन है ना, मनुस्मृति तो है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन है, पुलिस के पास क्यों नहीं जाते? अगर कोई किसी की हिंदू इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये गजब है, मतलब आदमी जब मर जाए, अच्छा जब आदमी मर जाए तो जाए फिर उसके बाद पुलिस के पास जो बगैर। अच्छा एक बात बताओ, देश में संविधान है ना, यूपीएससी एग्जामिनेशन 35 IAS बना दिए, उसका क्या? उस पे जैसी हिंदू मुंह खुला। क्या 35 IAS बना दिए क्या? अरे हाथरस की लड़की को जो रात के चुपके में, हाथरस की लड़की को जो रात में चुपचाप जला दिए। सर ये चीजें केसेस कोर्ट में हैं, आप जाके चैलेंज क्यों नहीं करते? कौन सा ब्राह्मण सड़क पे आपके विरोध में उतरेगा? आप चैलेंज क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं करते? आपको प्रॉब्लम है, करिए, हम लोग क्या करें? आप हम लोग को ही गाली देते हो। आप क्या कर रहे हो? ये लगी ना मिर्ची आपको? देखो ये सुल्तान सलातीन मैम भी लिख रही हैं, द रियलिस्ट आजाद, व्हाई इट इज सो स्कैरी फॉर देम टू लिव इन अ वर्ल्ड वेयर दे डू नॉट हैव अ प्रिविलेज। ये एग्जैक्टली क्वेश्चन है, बताओ, ये सही सवाल है, बताएं अब इसका जवाब दें। सर कोई प्रिविलेज ना 30 साल पहले था, ना 40 साल पहले था। आज के जो पार्लियामेंट के MP हैं 30% ब्राह्मण्स होंगे, बाकी सब सारी जातियों के हैं। बिहार का चीफ मिनिस्टर, सब लोग पूरी यूपी की इलेक्शन, दिमाग देखो इस बंदे का 3% ब्राह्मण नहीं, इस बंदे का दिमाग देखो, जो 3% जिनकी आबादी है वो 30% है, और कह रहा है फॉरवर्ड कास्ट। मैंने बोला फॉरवर्ड कास्ट, मैंने कहा तो फॉरवर्ड कास्ट कितनी है फॉरवर्ड कास्ट? जितनी भी हो 15-20% है, 20%। और कास्ट सेंसस कौन नहीं होने देता? नहीं, कास्ट सेंसस करा के करोगे क्या तुम? तुम अगर रैशनल बात करनी है तो कर लो, मैं हर चीज नहीं। रैशनल बात क्या? जब नैतिकता आपके अंदर, मोरालिटी है नहीं, आप सच सुन नहीं सकते, सच बोल नहीं सकते, और हमसे एक्सपेक्ट करोगी कि हम उन मुद्दों को उठाएं जो जिनकी मतलब जो नेग्लिजिबल हैं, बिल्कुल उनको हम उठाएं आपके लिए। आपको इतना दुखता है, आप जो जिनकी सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उस पे बात ना करें। आपको ये लगता है कि SC/ST एक्ट में अगर कुछ केस फर्जी निकल जाते हैं तो हम उस पे बात करें, और आप जो दलित मूंछ रखने पे उसकी हत्या कर रहे हो, घोड़ी पे चढ़ने पे हत्या कर रहे हो, उसको हम इग्नोर करें, उस पे बात बंद कर दें, और हम ये रोना रोएं ब्राह्मणों का कि SC/ST एक्ट फेक लग गया इनके ऊपर। यार हद। अच्छा ये 1 मिनट इनको लो, मैं एक सेकंड बात करूंगा, फिर उसके बाद ना मेरे ख्याल से इनको नमस्ते कर देना। जैसे हिंदू जी सुनो, आप एक काम करो, मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, सुनो। आपने अपने नाम पे जैसी हिंदू लगाया है, आप ब्राह्मण हो, आपने पहले बताया था मेरे को, बताए थे ना आप? हाँ मैं ब्राह्मण हूँ। हाँ, आप कौन सी जाति कहाँ शादी कर रही है, इस बात को शायद आप इसलिए लेके आए क्योंकि आपके दिमाग में है भाई कि आप ब्राह्मण होते हुए भी आपके अंदर में कास्टिस्ट एलिमेंट नहीं है। यही बात है ना? क्योंकि डेटा यही दिखा रहा है सर। यही बात है ना, इसलिए लेके आए ना आप पॉइंट को। नहीं, जो डेटा है वही लेकर मैं आया हूँ। अरे मगर इंटेंशन तो यही था ना, आप यही तो बता रहे थे। आप लोग कहते हैं जातिवाद। अच्छा एक मैं आपको काम करने के लिए बोलता हूँ, कैसे खत्म, वही बता रहा हूँ कैसे खत्म होगा, बता देता हूँ अभी। कर रहे हैं 80%। अरे सुनने का धैर्य रख यार, कैसे कर रहे हो यार? वही मैं कहता हूँ ना इनको, फिर हाँ सुनाओ सर, इनको बैक स्टेज कर दिया। सुनने की 1 मिनट ऊपर लो ना, उसके जब मैं बोल लूं फिर इनको नमस्ते कर देना भाई। जैसे हिंदू जी सुनने का धैर्य रखो, बीच में नहीं बोलना प्लीज। जातिवाद को खत्म करना है ना आपको, आप एक काम करो, कल एक दलित को अपने घर के अंदर बने हुए मंदिर में लेके आओ,
और उससे पूजा करा के दिखा दो। जातिवाद देखो, चैरिटी नहीं, चैरिटी बिगिंस एट होम, करा के दिखा दो। सर आपके ना घर वाले आपका पिछवाड़ा लाल कर देंगे, आरडी बना देंगे आपको। मेरे घर आने में इंटरेस्टेड नहीं है कोई दलित। ये सब जो पुरानी चीजें हैं ना, ये नैरेटिव है। ये देखो आ गया ना आपका। देखो अंदर का जितना ब्राह्मणपन है बाहर आ गया ना, अंदर का ब्राह्मणपना बाहर आ गया ना, सब दलित जो है ब्राह्मणपना बाहर आ गया ना। ये अच्छा एक मिनट, आपके घर में आप एक जारविस सर, एक मिनट, आपके घर में जो मेड सर्वेंट होगी ना, जो नौकर होगा, उसको डाइनिंग टेबल में अपने साथ उसी थाली पे खाना खिला के दिखा दो जिसमें खाते हो। करते रहिए, ये सब हम सालों से कर रहे हैं। ये देखो झूठ यार, इस बंदे का झूठ देखो, हजारों साल से कर रहे हैं। झूठ हजारों साल से कर रहा है ये। हजारों साल से दलित ब्राह्मण साथ में खाना खा रहे बोल रहे हैं, हजारों साल से। सर ऐसा मान गए भाई आपको, हो रहा है तो गधे के सर पे सींग नहीं होते, कि आप ये साबित कर दिए। पुरानी स्टोरी की वही खाना नहीं खाते, आजाद से नहीं करते। अरे ये सब झूठ है सर। आप ना पहले अपने अंदर मोरालिटी लाओ। पैदा होने से तुम्हारे झूठ पे झूठ कॉम्प्लेक्स कहाँ से आता है भाई? मान गए भाई, मान गए, भाग गया बंदा। ये है इनका ना फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे। ये फ्रस्ट्रेटेड लोग यहाँ आते हैं अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल।